हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। आज आप लोग की वर्ब की टॉपिक चल रही थी, उस वर्ब की टॉपिक में अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम आप लोग की क्लास पे चलते हैं। तो टॉपिक आप लोग की चल रही थी वर्ब। क्या चल रही थी? वर्ब चल रही थी। इसमें हम बताए थे, डिफिनेशन बताया गया, इसके टाइप्स बताए गए, ऑक्सिलरी वर्ब बताए गए, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स बताए गए। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वाले वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मेन वर्ब के बारे में और अच्छे से हम लोग समझते हैं। बेसिक मेन वर्ब के बारे में हम लोग समझेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ basic main verb. Which one? First form of verb, second form of verb, third form of verb, fourth form of verb and fifth form of verb. Okay. Next. अब हम लोग समझते हैं इसमें सर इसका यूज हम लोग कहाँ के टेंस में, हम लोग कहाँ यूज करेंगे? टेंस में। सर टेंस पढ़ने से पहले हमें क्या चीज की जरूरत है? तो वर्ब का ज्ञान हमें होनी चाहिए और वर्ब को पढ़ना हमें बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये सारे बेसिक मेन वर्ब हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ओके, अब हम लोग देखिए चलते हैं कहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से सारे वर्ब के बारे में जानते हैं। सारे वर्ब के बारे में क्या करते हैं? जान। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे देखिए। अब समझना सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते रहोगे, सब कॉपी निकालोगे बाबू। ठीक है, और सब नोट करोगे भी। अरे नोट करोगे सब लोग, अपने अपने कॉपी को निकालो और यहाँ पे देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या लिखा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए इसे हम क्या कहेंगे? इट एकदम डिटेल से एकदम समझना, ठीक है, और एकदम अच्छे से समझना। देखिए ध्यान से, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज फर्स्ट, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे क्या कहते हैं? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की पहली रूप है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं बताइए? अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा जो है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं सारे वर्ब का जन्म किस में होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है। सारे वर्ब का जो जन्म होता है वो किस में होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। उसको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। ये करो यहाँ पे, चलो ऐसे चलो, पीछे वाले को भी देखने दोगे? ठीक है ना? चलिए देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर वो कैसे इसमें एक, अच्छा ठीक है, अगर क्लियर नहीं आता है तो उसको स्टॉप कीजिएगा। ठीक है ना? अगर जब घबराएगा तब। ठीक है, तो देखिए इसे हम कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं? देखिए ये जो हमारा है V1, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। बाबू दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं है? कैमरा क्लियर नहीं है। इसे और क्या कहते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। देखिए फिर हम इसको और क्या कहते हैं? तो इसे हम और कह सकते हैं, ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है बाबू? ये हमारा जो वर्ब होता है किस फॉर्म में होता है? तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट में ही इसे यूज करते हैं। देखिए अब हमने V1 का क्या बताया? इसको इनलार्ज करके बताया मैंने, इनलार्ज करके बताया डिटेल में। देखिए वर्ब फर्स्ट को क्या कहेंगे? वर्ब फर्स्ट को कहते हैं इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ओरिजिनल हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है क्योंकि सारे वर्ब के जन्म होता है वो किस में होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। फिर देखिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। देखिए इसका थोड़ा यूज सीखते हैं। इसका सर यूज कहाँ हो सकता है? तो इसका यूज हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। किसमें करेंगे बाबू? सिंपल प्रेजेंट
टेंस में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस टेंस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म बनेगा और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, अदर वर्ड आएगा। अभी हम जो समझ रहे हैं उसी पे अभी हम बात करते हैं। यानी कि अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो ये हमारा सबसे पहले देखो तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है या नहीं है। तब बताओ कि जब ये प्लूरल में ये है तो अपने साथ सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल लेगा। क्या लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट भी लेगा। जब ये वर्ब प्लूरल है तो अपने साथ सब्जेक्ट भी क्या लेगा, प्लूरल भी लेगा। यही कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सिंटेक्स में, पीछे हमको पढ़नी है। लेकिन हम ऐसे भी समझते हैं तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी क्या लगेगी इसमें, प्लूरल भी लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल यहाँ पे लगा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वर्ब पहले से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो उसे आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिखा आई, लिखा यू, लिखा वी, लिखा देखो राम लिखा, तो राम लिखा तो राम तो सिंगुलर हो गया, अकेला है। लेकिन इसी के साथ मान लो कि हमने जोड़ दिया क्या चीज, सीता, तो देखिए प्लूरल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो सब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, यानी कि हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं। वो लगाएंगे कि गोज लगाएंगे, ये सारे के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, तो इसके साथ गो लगेगा। क्या लगेगा, गो लगेगा, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हमारे हैं, प्लूरल है, तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। क्या लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ जो इनलार्ज फॉर्म थे उसके बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या समझना है, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज कहाँ करते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो फिर और हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे टेंस, लेकिन यहाँ पे वर्ब थोड़ा यूज बता दें, क्या फिर पढ़ते इसका यूज कहाँ होगा उसके बारे में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। चलिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, एनी प्रॉब्लम, नो सर, आर यू अंडरस्टैंड, यस सर, ओके। तो आई रेज इट। नेक्स्ट, अब हम लोग ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ लिया, यस सर। अब कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आएगा बाबू, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो मैंने लिखा, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज सेकंड फॉर्म, इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है बाबू, सेकंड, कौन सा फॉर्म है, सेकंड, ध्यान दोगे बच्चा इधर, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। चलिए अब देखिए इसके बाद, और इसे क्या कह सकते हैं, देखिए ये हमारा जो होता है, ये हमारा कौन से टेंस में यूज होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। हमारा क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ, भी हमारा क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ, ये हमारा verb है। ये कौन से टेंस में इसको यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं, ये हमारा नो सिंगुलर, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कहने का मतलब ना ही ये सिंगुलर है ना ही ये प्लूरल, बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, प्लूरल था। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या था, प्लूरल था। ये वर्ब की कॉन्सेप्ट चल रहा है, नाउन का नहीं। तो कहोगे जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाए सर, तो अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जैसे कि लिखे गो, तो गो बताइए, हम लोग प्लूरल पढ़े कि जिसके लास्ट में एस या एस लगा रहता है वो प्लूरल बनता है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन है, वो नाउन का कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब उसका अपोजिट होता है, किसका, नाउन का। अगर नाउन में एस एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, तो उसी प्रकार से अगर वर्ब में एस एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता आएगा। अभी देखिए कोई आपत्ति, नो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब देखिए हमने इसमें क्या लिखा, इसको सबसे पहले हम सेकंड फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा है, और ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट से। अब मैंने इसका यूज बताता हूं मैं, इसका यूज क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और उसके बाद हमारा कुछ अदर वर्ड आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा, देखो एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझना। बताओ तो मैंने एक माइनस का साइन दिया, किसका साइन दिया, माइनस का साइन दिया है कि नहीं, घटाओ जिसको कहते हो ना, तो माइनस के साइन दिया। तो बताओ तो साइन कितना है, एक है। अरे साइन कितना है, एक है। तो जब ये एक है तो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ,
ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मैंने देखो माइनस को ऊपर से ऐड कर दिया, देखो तो ये जोड़ का साइन बन गया, प्लस के साइन बन गया, तो प्लस के साइन में बताओ तो कितने लाइन है, 2 लाइन है, तो प्लूरल बन गया कि नहीं बन गया, प्लूरल बन गया कि नहीं बन गया। Yes, sir. यानी कहने का मतलब हुआ कि जो V2 हमारा जो भाग का सेकंड फॉर्म है वो हमारा माइनस और प्लस दोनों है कि नहीं है, माइनस और प्लस दोनों है कि नहीं है। Yes, sir. ना तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों, मतलब कि दोनों कंडीशन में यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे। तो जब बताओ इसमें माइनस प्लस दोनों, सब्जेक्ट भी तो माइनस और प्लस दोनों को ग्रहण करेगा। उसमें क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें क्या था वो कि प्लूरल था, तो प्लूरल वो प्लस था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस था, तो उसके साथ सब्जेक्ट भी क्या लगेगा, प्लस वाली ही लगेगी, क्या लगेगी, प्लस वाली ही लगेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कहें कि देखिए अगर एक माइनस की तरह सिंगुलर है, इस पर एक और साइन लगाए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो देखिए तो जब ये हमारा वर्ब जब सिंगल प्लूरल दोनों को अगर ले सकता है तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या आएगा, दोनों तरीके से आएगा, प्लस माइनस दोनों। प्लस कहने का मतलब क्या हो गया, प्लूरल, और माइनस कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इसका यूज कैसे कर सकते, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे आई लिखा, यू लिखा, राम लिखा, सी लिखा, इस सब के साथ तुम क्या लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिए, वेंट, क्या हो गया, वेंट हो गया कि नहीं हो गया। सबके साथ देखो ये हमारा ऐसे तो आई को हम कहते हैं, आई हमारा जो है ना वो यूज में प्लूरल होता है, यूज में क्या होता है, हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करता है, बट एक पास्ट में सिंपल है सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिए यू हमारा क्या है, प्लूरल, राम क्या हमारा है, सिंगुलर है, सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो ये दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस और माइनस दोनों है, तो सब्जेक्ट प्लस और माइनस क्या करेगा, दोनों को ग्रहण करेगा, यानी कि नहीं सिंगुलर ना नहीं प्लूरल है, कोई फॉर्म में नहीं है, तो दोनों को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये हमारे किसका हो गया, इसका सबका मतलब देखो क्या हो गया, मैं गया, तुम गए, राम गया, वह गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सभी यूज हम लोग किसमें पढ़ेंगे बाबू, ये सारे के सारे जो हम लोग देखने वाले हैं टेंस में, ठीक है ना। इसलिए वर्ब हम पढ़ा रहे हैं ताकि टेंस अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब समझ लिए। अब आते हैं, देखिए अब हम लोग किस फॉर्म पे आते हैं बाबू, छोटू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है सर, तो ये सबसे पहले तो इसे हम बोलेंगे इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है सर, तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट होता है, क्या होता है, ये परफेक्ट फॉर्म होता है। और ये भी ना ही तो हमारा सिंगुलर होता है, यानी कि नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल, ये भी नहीं है, ठीक है। यानी इसमें भी वही चार्ज क्या होते हैं, आते हैं। जब बताओ कि नो सिंगुलर नो प्लूरल ये है, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट समझाया कि माइनस में देखो तो कितने साइन, एक, तो एक साइन है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। देखो तो प्लस मैंने लिखा कितने साइन, 2, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लूरल कहेंगे, ये प्लूरल हमारा हो गया। तो उसी प्रकार से जब इसमें हम यूज करेंगे तो देखिए इसका यूज अगर होगा तो हमारा देखो अब परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट हमारा तीनों टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए तो यूज हम इसका कहाँ कर सकते हैं, तो तीनों कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्या चीज बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा कि सब्जेक्ट बनेगा सर, हैज आएगा, हैव आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए अब सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो उसके लिए हमारा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। ये तो बात की बात है कि हैज या हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको समझेंगे टेंस में, लेकिन हमें जो समझना है उसके बारे में समझते हैं। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर परफेक्ट की बात, तो हमेशा क्या लगेगा इसके साथ बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। ये नो सिंगुलर नो प्लूरल दोनों चार्ज इस पे होते हैं, माइनस और प्लस दोनों है, तो सब्जेक्ट भी दोनों चार्ज हो सकते हैं, माइनस और प्लस दोनों चार्ज इस पे आएंगे, यानी कि नो सिंगुलर नो प्लूरल यहाँ पे है, कंडीशन वही अप्लाई हो रहा है जो कि हम लोग सेकंड फॉर्म में इसको क्या किए थे, अप्लाई किए थे। चलिए तो ये हमारा किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। अगले चलते देखिए, अगले हमारा आएगा किसमें, पास्ट
परफेक्ट टेंस किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर सब्जेक्ट होता है, फिर होता है इसमें हम फिर लिखेंगे हेड लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे सर? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके लिए भाग का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। एक और समझिए, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ तक जी? यस सर। फ्यूचर क्या लिख रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि भाग थर्ड फॉर्म जो हम यूज किए वो परफेक्ट, तो उसको नाम दिया जाता है। तो परफेक्ट तीनों टेंस का होता है। तो तीनों टेंस में जब हम यूज करके बता रहे हैं और तीनों का स्ट्रक्चर भी लिख रहे हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा कि सर सब्जेक्ट हो जाएगा सर सेल, या क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को क्या करते हैं हम ड्राइव किए। देखिए हम कहें कि भाग का थर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको परफेक्ट बोलते हैं, ये नहीं तो सिंगुलर है नहीं तो प्लूरल है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट हो गया, तीनों टेंस का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कोई आपत्ति? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत बाबू आप लोग को? नो सर। नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग किस पे चलते हैं? फोर्थ फॉर्म पर। जिसको लिखना रहेगा वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और उसको उतार सकते हो। ठीक है ना? वीडियो आप लोग की YouTube पे चली जाएगी। चलिए अब अगले फॉर्म में आते हैं। अगला फॉर्म हमारा क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा बाबू? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये कौन सा टेंस में फॉर्म होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस। ये होता है, क्या होता है? ये कंटीन्यूअस फॉर्म में आता है। किस में आता है? कंटीन्यूअस फॉर्म। इसका वही है, ये बेचारा ना ही तो सिंगुलर है, ना ही सिंगुलर है, ना ही ये क्या है छोटू? प्लूरल है। कहने का मतलब समझ रहे हो? शॉर्ट में लिख दिया सिंगुलर। ठीक है ना? कहने का मतलब समझ में आ रही है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया। इसे हम नो सिंगुलर नो प्लूरल कह सकते हैं, यानी कि ये नो सिंगुलर बेचारा नहीं प्लूरल है। इसमें दोनों चार या माइनस प्लस दोनों कंडीशन में सेम तरीके से क्या करो? यूज करो। अब देखो कंटिन्यूअस से, अब तीनों टेंस का कंटिन्यूअस जैसे यूज सर, तो यूज हम कहाँ करेंगे सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम यूज करते हैं इसका, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ठीक है आएंगे। तो ये चीज हो गया इसमें। देखिए तो सब्जेक्ट कुछ भी हो फोर्थ फॉर्म तो आएगी ही आएगी। सब्जेक्ट कुछ भी हो फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कुछ भी रहेगा सब्जेक्ट, तो उसके लिए फोर्थ फॉर्म आएगी ही आएगी। ये सब बात की बात है, क्या आएगा? टेंस में। हमको समझाना है मेनली, अभी भाग टॉपिक है ना, टेंस नहीं, तो इसको समझते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ रे, क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ। हाँ बोलो। सब्जेक्ट, चलो लिखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बिफोर नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपने कहा, मैं आपके अकॉर्डिंग अदर वर्ड लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे भी क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया? सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा फोर्थ फॉर्म आएगी ही आएगी। बीच में जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग टेंस में समझेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है जो कि वर्ब के फॉर्म बता रहा हूँ उसमें। अब देखिए अगला हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक कोई आपत्ति? चलिए नो प्रॉब्लम। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो क्या बनाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट हो जाएगा, सेल हो जाएगा, विल हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें भी देखिए जो भी सब्जेक्ट रहेगा इसमें बाकी क्या उससे मतलब नहीं, लेकिन इसके लिए फोर्थ फॉर्म तो आएगी ही आएगी जब क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। क्योंकि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस नाम ही देते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। अब एक टेंस बना जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबको थर्ड फॉर्म भी आएगा और क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म भी आएगा। लिखो 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 इसको,
अगर दिखाई दे रहा है ना सही सबसे, दिखाई दे रहा है जी, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग फोर्थ फॉर्म तक समझे, अब हम लोग फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर और हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करके अब हमको क्या देखना है बाबू, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या देखना है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसे क्या नामकरण कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे वर्ब का पांचवा रूप कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट ही नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसे प्रेजेंट नाम देते हैं। बट इसमें क्या होता है, और देखिए इसमें जो होता है प्रेजेंट, सर आपने फर्स्ट फॉर्म को भी कहा और प्रेजेंट आप इसको भी कर रहे हैं, बट अंतर इसमें ये है कि ये भाई साहब सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर, भाई साहब सिंगुलर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट थे, लेकिन वो क्या था भाई साहब, प्लूरल फॉर्म में थे, और उसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और बाकी सारे के सारे डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, समझ रहे हो। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो प्लूरल होती है, वो प्रेजेंट होती है, और वो सिंगुलर नहीं होती, वो प्लूरल होती है। लेकिन सिंगुलर अगर बात कहा जाएगा तो प्रेजेंट जो हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, तब ना इसका हम यूज करते हैं। देखिए इसका यूज करेंगे हम कैसे, अगर हमने लिखा एस मतलब समझना सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद मैंने फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा, फिर क्या लिखा, अदर वर्ड लिखा। देखिए तो आप यहाँ पे देखो, हमने कहा था माइनस को हम क्या कहते हैं बाबू, सिंगुलर कहते हैं, और प्लस को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो साइन है, प्लूरल हो गया, क्या हो गया है, प्लूरल हो गया, और ये सिंगुलर एक साइन है, इसलिए अब देखा जाए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या है, सिंगुलर तो क्या है, माइनस चार्ज, तो सब्जेक्ट पर भी कौन चार्ज आवेगा, माइनस में चार्ज ना आवेगा। फिर तेरा ध्यान किधर है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इधर है, ठीक है ना, यार मुझे दूसरा के देखे में बिजी रहता है, अरे यार पढ़ ले काम देगा यही, समझा ना, तो ध्यान कहीं और भटकाए हो रहते हो। तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिफ्थ बताते हैं, माइनस चार्ज यानी कि सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर अपने साथ ग्रहण करेगा। ठीक है, आगे देखिए अब ये क्या कहे, जैसे कि मैंने लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट में से ही लिखा, सी लिखा, राम लिखा, तो बताओ इसके साथ तुम क्या लगाओगे, अगर मान लो गोल लगाओ कि गोज लगाओगे, ही सी राम इट नेम कुछ भी रहेगा, तो इसके साथ क्या लगाओ, गोल लगाओ, गोज लगाओगे, तो सर इसके साथ हमको क्या लगाना, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगा तो क्या लगेगा, गोज लगेगा, गो नहीं, क्योंकि गो जो हमारा है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है और वो प्लूरल होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बाबू, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यूज करना है यहाँ पे। चलिए अब देखो तो इससे हम कैसे टेंस बनाते हैं, तो तुम लोग ने अभी पढ़ा प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखो तो यही ना होता है, जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट, उसमें भी कौन होता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट अगर दिया हुआ रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है छोटू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या, क्योंकि आ रहा है प्रेजेंट, इसमें फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा, फिफ्थ फॉर्म, दोनों आएंगे। प्रेजेंट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को भी कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म को भी कहते हैं, तो दोनों के दोनों आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। देखिए ये हमारा सिंगुलर है माइनस चार्ज, अरे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। ये देखो ये छोटू रे, इसको बार-बार कहते हैं, कहाँ ध्यान दे, देख हां देते हैं, देखो तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंगुलर कहे तो माइनस हो गया, और इसको हम क्या कहे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्लूरल है तो इसको क्या किए, प्लस किए, तो ये हमारा क्या हो गया जाकर के बाबू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो सब्जेक्ट भी कैसा लेगा बाबू, कैसा, जिसका जैसा चाह वैसा ही पसंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैसा ही चीज यहाँ पे आ रहा है कि अगर माइनस प्लस दोनों है तो सब्जेक्ट भी माइनस प्लस दोनों में आएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी वीडियो यहाँ तक हमने वर्ब का जो बेसिक फॉर्म था उसके बारे में मैंने एकदम डिटेल में इन लार्ज फॉर्म में बता दिया। ठीक है, तो आपकी क्लास आज तक क्या रहती है, यहीं तक रहती है, आगे के लिए आप इंतजार कीजिए आएगी। ठीक है, चलिए।